खतीब कुरान, मकबूल अवाम, तर्जमान आले सुन्नत, वकील साहबा व अहले बैत हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी से बड़ा दूर दराज सफ़र का के तशरीफ गन खिताब फरमेशन। तमाम साथी एक दफ़ा जरा बोले सो जरूर नारे तकबीर। ये अगले बोले दिन पिछले दिन चुप्पे अगो धोपे पिछो छाए ई नारा लो रल के ऊंचा को नारे तकबीर। अज़मत रिसालत, अज़मत रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामी। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व आलहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतम व लिउलुवी दरजाति कफ़ीला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम खालिस दीनी हवाले से है। वजाहत इसलिए कर रहा हूँ, इलेक्शन सर पे आ रहे हैं। हार जीत की भाग दौड़ में वोटों के लिए हर कोई निकल रहा है, मेहनत कर रहा है। हमारा आपसे कोई मुतालबा नहीं, सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हम सब मिलकर अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए कुछ करके चले जाएं। कर देंगे इसमें अपना फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो अल्लाह का दीन तो क़यामत की सुबह तक फैलेगा। इतनी सारी सहूलतें और इतने सारे मानने वाले हैं। दीन तो उस वक़्त भी नहीं रुका था जब एक समझाने वाला, एक मनवाने वाला और एक तौहीद का पैगाम सुनाने वाला था। और सारी कौम, बाज़ उनमें ऐसे थे जो हुजूर के मुंह पे कहते थे कि मैं तेरी बात सुनना गवारा ही नहीं करता, यानी आम लफ्ज़ों में कि मैं तेरे मुंह लगना ही नहीं चाहता। और बाज़ ये कहते थे कि अगर तू सच्चा है तो तेरी बात का इनकार करना, परेशानी मुसीबत अजाब से खाली नहीं। अगर तो झूठा है तो हम तेरी बात सुनने को तैयार नहीं। ताने भी देते थे, मारते भी थे, तकलीफ भी पहुंचाते थे।
बाज मरतबा इंसान पर हालात आते हैं, उन हालात को देखकर बंदा कहता है यार कोई गलती तो नहीं मुझसे होगी, या अपने हालात को तंग देखकर कहता है यार किसी चीज की मुझे सजा तो नहीं मिल रही, या मौजूदा बेहयाई के और परेशानियों के हालात देखकर कह रहे यार लगता है अल्लाह नाराज हो गया। हुजूर ने भी अल्लाह से आसमान की तरफ मुंह उठाकर ताइफ की गलियों में जो मार पड़ी थी, मार खाकर आसमान की तरफ देखा और कहा अल्लाह आप मेरे से कहीं नाराज तो नहीं हो गए। इतनी मार, इतनी मार, इतनी परेशानी, घर से बेघर होना, हर में काबा में सहन में नमाज पढ़ने से मना करना, दाखला पानी बंद कर देना, शैब अबी तालिब की घाटी में बिल्कुल हर किस्म के ताल्लुक को ख़त्म करना, फिर ताइफ की गलियों में जाना, फिर वापिस पलटकर मक्के में आना, चाहे भी तो आने ना देना। कितने हालात। तो इंसान के साथ अल्लाह ने दुख को भी जोड़ा है, अल्लाह ने सुख को भी जोड़ा है। दुखों का मदावा भी और सुख का शुक्राना भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जितना शुक्र करोगे बढ़ाता रहूंगा। और एक जगह अल्लाह फरमा रहे वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी दो सब्र करने वालों। उससे पहले अल्लाह ने कुरान में 5 नकात बयान किए। मेरे बंदो होशियार रहना, परेशान ना होना, किसी वक्त किसी पर कोई भी हो ये हालात आ सकते हैं। दूसरा पारा वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अब जो आपने ये सुभान अल्लाह की क्यों की? कुरान सुन के की। अगर कुरान की तिलावत में आपको इतना मजा आया कि आपके मुंह से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकला, अगर इसका मफहूम समझ जाते तो खुदा की कसम अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देते। इसीलिए उलमाए किराम ने फरमाया बंदा जब नमाज की हालत में खड़ा होता है उसे पता लग जाए कि किसके सामने खड़ा है, फरमाया क़यामत आ जाए उसका सलाम फेरने को दिल ही ना करे। बीवी के पास, माँ बाप के पास, बहन भाइयों के पास, दोस्त के पास छोड़ दो, ऊपर डरबे में कबूतरों के पास 4-4 घंटे बैठ, उनसे प्यार है, उसकी अहमियत का अंदाजा है। अल्लाह को ना पहचाना, ना उसकी पहचान, ना उसकी शान का अंदाजा है, ना उससे कभी हमें प्यार करने का, ना कभी दोस्ती करने का मौका मिला, तो उससे हम मुलाकात के लिए अव्वल तो लोगों के पास वक़्त है ही नहीं, अगर है तो टेम्परेरी सी ओ यार की कहणगे लोकी। बाज तो शादी के अंदर जो पैसे आए होते हैं उसका पलटावा करने चले जाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, अल्लाह ने जो बंदे को नेमतें दी हैं उस नेमत के शुक्र पर वो अल्लाह के घर में 8 दिन तक उन नेमतों का पलटावा ही नहीं करने आता। बरादरी बरादरी हो, रिश्तेदार रिश्तेदार हो, खानदान खानदान हो, आने जाने से ताल्लुक बढ़ता है। आप उसे अपनी शादियों में बुलाएं, अकीके में बुलाएं, अपने बच्चों की पैदाइश के मौका पे, खुशी पे बुलाएं, मंगनी पे बुलाएं, निकाह पे बुलाएं, प्रोग्राम पे बुलाएं, आप उसे बुलाएं, वो आपको अपने प्रोग्राम पे बुलाए, आप ना जाएं और उससे उम्मीद रखें वो हर प्रोग्राम पे आए और आकर शुक्रिया भी अदा करके जाए और आकर खाकर कुछ दे के भी जाए, और हमारा इससे किसी किस्म का गमी में, परेशानी में, खुशी में, मौतमयत में हमारा इससे वास्ता को ना हो। फिर ईमानदारी से बताओ ताल्लुक बढ़ेंगे कि ताल्लुक घटेंगे? बाज मर्तबा मेरे अजीजों, जिसको अपने पास आप बुलाते हो और आप उसके पास नहीं जाते, आपके कार्ड को देखकर बुलावा दे के कहते हैं देखो जब मैं इसे बुलाता हूँ आया कोई नहीं और इसने कार्ड भेज दिया, मैं भी इसके बुलावे पे कोई नहीं जाता।
रोजाना 5 मरतबा अल्लाह जल्ला शानू आपको मुझे बुलाता है। हफ्ते में 40 मरतबा हो गया, 8 5 40 साल में कितनी मरतबा हो गया, महीने में कितनी मरतबा हो गया। फरमाया बंदे सोच समझ के बीमार होना, सोच समझ के मकरूज होना, सोच समझ के परेशान होना, सोच समझ के हाथ पैर की हड्डी तोड़वाना। अल्लाह अकबर, मैं पूरा साल तुझे बुलाता रहा, तो मेरे बुलावे पे नहीं आया। जब तू परेशानियों में मुझे बुलावेगा मैं भी तेरे बुलावे पे कोई नहीं आऊंगा। फिर तू लोगों को रो रो के दिखाएगा, मेरी सुनदा कोई नहीं। अब्दुल हन्नान आप दुआ कर ले, हाफिज साहबा तू दुआ कर ले, कारी साहबा तू दुआ कर ले। पर मैं फिर मैं इतना तेरे से इतना दूर हो जाऊंगा, तेरी तो दुआ दूर की बात है, उस वक्त के अच्छे अच्छों की भी दुआ भी मैं वक्ती तौर पे कोई कबूल नहीं करूंगा। तेरे हक जमीन पर रेंगने वालों को सुकून दूंगा, चलने वालों को सुकून दूंगा, छिपकलियों को सुकून दूंगा, जिन्नों को सुकून दूंगा, इंसानों को सुकून दूंगा। ऐ मेरे बंदे, जब तू मेरे से ताल्लुकात नहीं रखेगा, साल साल तक मेरे से मुलाकात नहीं करेगा, फिर मैं बंदे अमेरिका के पैसों में, दुबई की कमाई में, सऊदीया की कमाई में तुझे सुकून नहीं दूंगा। बेशक वो कमाई पाकिस्तान में अपने ऊपर रह के लगा या मक्के मदीने में जाके लगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तुझे वहां भी सुकून हासिल नहीं करने दूंगा। थोड़ा वक्त पहले मेरे अजीजों हम मक्का मदीना पाक से मक्के की तरफ आए और हमारी गाड़ी का रूट मेरे अजीजों ग़ज़वा बदर के मकाम से वहाँ ज़ियारत करने का था। जब वहाँ रात को गाड़ी हमारी पौने 8 बजे पहुंची तो हमने कहा कुछ खा लें पी लें, बारिश भी हो रही है। जैसे गाड़ी से उतरे कुछ आने वाले डेरा गाजी खान के थे, ठेकेदारी के काम करते थे। हजरत सलाम दुआ असद कोई नहीं जाऊन देना, खाना का इतना बड़ा उन्होंने दस्तरखान लगा दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस जगह के ऊपर आए, मीकाईल अलैहिस्सलाम उस जगह के ऊपर आए। मेरे अजीजों फरिश्ते हाथ के अंदर अल्लाह अकबर हथियार लेकर साहबा की मदद के लिए आए। इतनी बरकत वाली जगह, अल्लाह अकबर, जिस जगह का जिक्र अल्लाह कुरान में वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह जिक्र कुरान के अंदर कह रहे हैं, मदद का जिक्र, फतह का जिक्र अल्लाह कुरान के अंदर बयान फरमा रहे हैं। उस जगह पर भी मेरे अजीजों हमारी दावत करने वाला कान में कहने लगा, हजरत 28 साल हो गए, अल्लाह अकबर, क्या लेके जाऊं, अल्लाह अकबर, क्या बच्चों को जाके मुंह दिखाऊं, 28 साल हो गए, मैं पाकिस्तान जाने के काबिल ही कोई नहीं। मैंने उसके चेहरे की तरफ निगाह डाली, मैंने कहा अल्लाह बदगुमानी से बचाए। मैंने कहा 5 वक्त की नमाजों का क्या हाल है, अल्लाह अकबर। कहने लगा आप दुआ फरमाओ अल्लाह तौफीक दे। मैंने कहा फिर मदीने में हुजूर के रोजे की छालियों के सामने, रोजा मुबारक के साए में, रियाजुल जन्ना में, जन्नतुल बकी के सामने, मस्जिद नबी में जहाँ रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई, साहबा ने पढ़ी, ऐसी धरती पर ऐसी पाक जगह पर भी नमाज पढ़ने को तुझे मौका न मिले, फिर पाकिस्तान ना हो, क्या पता पाकिस्तान में मौत के वक्त तुझे कलमा भी जुबान पर नसीब ना हो जाए। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आपके पास नहीं हिदायत, मेरे पास है, जिसे चाहूं दे दूं। आप में पाकिस्तान से जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, 900 मीटर के फासले पर मेरे अजीजों होटल है, 3 बजे तहज्जुद की नमाज के लिए जा रहे हैं, 8:40 नमाजें मदीना शरीफ में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकबीर औला के साथ जिसने 40 नमाजें जमात के साथ पढ़ लिया, अल्लाह 2 परवाने अता फरमाते हैं, एक अल्लाह अकबर निफाक से बरी होने का, एक जहन्नम की आग से छुटकारे का। दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, 10 रियाल के अंदर कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई 20 रियाल गाड़ी टैक्सी के करा के जा रहा है। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर जाकर आपको वो गाड़ी के अंदर बिठा के नमाज पढ़ाने वाला, उससे पूछो कहाँ जा रहा है, कह रहा धंधे का टाइम है, पूरे होटलों से नमाजियों को, हाजियों को निकाल कर मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ा रहा है। कितना बदबख्त है, खुद बैतुल्लाह की नमाज से भी महरूम हो रहा है। मेरा नबी तो नफरतों को मिटाने के लिए आए थे, मोहब्बतों को फैलाने के लिए आए थे। मेरे गाजी खान की मोहब्बत मेरे अजीजों, वहां से मदीने की खजूरें लेके आ रहा है, जमजम का पानी लेके आ रहा है, मदीने की तस्बीह लेके आ रहा है, रुमान लेके आ रहा है, मदीने का सुरमा लेके जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के डेरा गाजी खान से जब मदीने में जा रहा है तो नफरतों अदावतों फिरका वारियत को लेके जा रहा है।
बिल्कुल मस्जिद नबी के सामने किसी ने हमारी दावत कर दी। हमने कहा यार सब्जी दाल कोई खिलाना, साबुत मसर और रोटी पका रखी थी। जब खाना खाने बैठे तो 3 बज के मेरे अजीजों 40 मिनट हुए या 25 मिनट हुए, मस्जिद नबी से अल्लाह अकबर की नमाज आई, अजान आई। हमने हाजियों ने फौरन खाना छोड़ा। हमने कहा नहीं मियाँ नमाज का वक्त आ गया। उसने यूं हरत से देखा, मौलाना आप भी यहाँ नमाज के जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ, क्या हुआ? इमामों के अंदर क्या कीड़े हैं, क्या बुराई है? कहने का अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें बचा रखा है। 18 साल हो गए मदीने में, हमने कभी आज तक इनके पीछे नमाज कोई नहीं पढ़ी है। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, मेरी मर्जी है। इस मिंबर पर बैठने वाले ने हक अदा न किया। मेरे अजीजों, उसने ऐसा मसला बयान कर दिया। आप लोग तो भोली भाली मखलूक थे, कोई लिख के चला गया, कोई तहरीर करके चला गया, हमने उसको पढ़कर उस पर अमल कर लिया। अब तो लिखने वाला जाने और उसने कहाँ से ही लिखा। खुदा क़यामत के दिन जब तक इन सवालों का जवाब नहीं देगा, अल्लाह उसकी जान नहीं छोड़ेगा। हम तो कहेंगे अल्लाह जल्ला शानो। और आज जिनकी तुम पैरवी करते हो, तबाह करते हो, उनके बारे में कुरान पाक में 3 पारे में अल्लाह ऐलान कर रहे हैं, इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबउ वराउल अज़ाब फतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ाल अल्लज़ीना तबउ लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रउ मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। अल्लाहु अकबर। जिनके पीछे ईमान लुटा दिया, तकवा लुटा दिया, परहेज़गारी लुटा दी, अपनी गैरतों के सौदे कर दिए, अपनी गैरतों के दरमियान लाला के बिठा के सर पे हाथ फेरवाए। अल्लाह का कुरान कह रहा है क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश तो दूर की बात, वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। हम नहीं जानते इनको। अल्लाह इनको तू पकड़। दूसरे पर। अब मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अगली बात बताऊं। मैं तो उलमा इकराम से अर्ज़ करता हूँ अल्लाह उनका भला करे। मैं तो उलमा इकराम से अर्ज़ करता हूँ, उलमा इकराम खुदा के वास्ते नमाज की 10 सूरतें नमाज में पढ़ा करो और हर सूरत का नमाज के बाद तर्जुमा मफ़हूम बयान किया करो। कोई मेरा अजीज़ों पूरा कुरान पढ़ने वाला नहीं, कोई सिपारा पढ़ने वाले ही नहीं। 10 सूरतें मेरे अजीज़ों तबलीग की बरकत से एक को आती हैं, अलम तरा कैफ़ा से लेके वन्नास तक आती हैं। इन 10 सूरतों को तर्जुमे और मफ़हूम के साथ हर नमाजी को सिखला दो। रब अकबर की कसम, उसे नमाज के अंदर सूरत पढ़ते हुए, कुल अल्लाह पढ़ते हुए, सूरह फलक सूरह नास पढ़ते हुए पता लग जाएगा कि इस वक्त जो मैं कलाम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरे से बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ जो बैठेगा वो सूरह रहमान ही सुनाएगा, छोटी सूरत कुरान पाक। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दीन तो नसीहत है, सीखने का नाम। तबलीग वाले फरमाते हैं इतना दीन तो समझ के अंदर आ जाए, पाकी ना पाकी की और हलाल हराम की इंसान को तमीज हो जाए। लेकिन ईमानदारी की बात है मेरे अजीजों, मैं आपसे रात से क्या अर्ज करूं। गांव का देहात का माहौल है या तो जट का माहौल है। सुबह घर से खाली खेतों में चले गए, शाम को आके खाली बिस्तर के हवाले हो गए। इन नौजवान नस्ल को कौन बताएगा? बता तेरे पर इस्लाम की हदबंदियां क्या, किसको देखने से सवाब मिलेगा, किसको देखने से गुनाह मिलेगा, क्या चीज तेरे लिए रहमत का बाइस बनेगी। अल्लाह अकबर। आप खाना परहेजी खाते हो, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, चिकना नहीं खाते ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, मीठा नहीं खाते शुगर नहीं बढ़ जाए। मेरे अजीजों आपको पता है मीठा खाने से शुगर हो जाएगी, नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑयल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, पेट पकौड़े खाने समोसे खाने से बदहज़मी हो जाएगी। खुदारा जिसकी मेहनत हुई, जिसकी डॉक्टर ने पढ़ा, उस डॉक्टर ने जो मेरे अजीजों जिन चीज़ों का पढ़ा वह आपको उसका फ़ायदा नफ़ा पहुँचा दिया। लेकिन मेरे अजीजों आपने मस्जिद के मिंबर को और मेहराब के मेयार को बड़ा कमज़ोर रखा। नमाज़ पढ़वानिया ने कोई नहीं। साड़ा पुराना हाफिज साहब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान दा 3वां पारा बस मौलवी साहब सानू मुफ्ती बुलावन दी कोई जरूरत नहीं, कारी बुलावा बस ठीक है, गुजारा होंदा पिया। गांव का माहौल है, वोट लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, तुम कहोगे जी यहाँ बिजली का निज़ाम भी अच्छा होना चाहिए, गैस का निज़ाम भी अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पर रोडों का इंतज़ाम भी होना चाहिए, और सीवरेज का इंतज़ाम भी होना चाहिए, गटर का इंतज़ाम भी होना चाहिए, स्कूल की तालीम के म्यार का इंतज़ाम भी होना चाहिए, मेडिकल अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम होना चाहिए। इतनी बदनसीबी की बात है, जहाँ रहना कुछ नहीं वहाँ के लिए इतना इंतज़ाम है, और जहाँ हमेशा हमेशा के लिए जाना वहाँ के लिए आपने मैंने कुछ भी इंतज़ाम नहीं कर रखा है।
अगर मेरे अजीजों बीमारियों से बचने के लिए अच्छी हिफाजती सेहत का इंतजाम होना चाहिए तो मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों हराम मौत मरने से, मेरे अजीजों कब्र के कीड़ों से बचने के लिए मेरे अजीजों अच्छी तालीम का भी, दीनी तालीम का मेयार होना चाहिए। बच्चा कौन सी जमात में पढ़ रहा है? माशाल्लाह दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, साहब हाँ सवेरे सवेरे पढ़ के आंदा है, सवेरे सवेरे ते मां दी अख नहीं खुलदी, पुत्र दी अख किवें खुलेगी। काश मेरी माए मेरी बहनें उस तरीके से आज के कुरान पढ़ने वालों को नाश्ता बना के दें जिस तरह स्कूल पढ़ने वालों को पाबंदी से नाश्ता बना के देती हैं। सुबह ही उठ जाती हैं, उन्हें कपड़ी भी इस्त्री मिलेंगे, जूता भी पॉलिश मिलेगा, उन्हें खाना भी मिलेगा, उन्हें खर्ची भी मिलेगी, रबड़ पेंसिल मिलेगी, किताबें कापियां मिलेंगी। जो उनकी डिमांड स्कूल वालों की हुई पूरी की जाएगी। अब्बा कहेगा अल्लाह की करा, आज साग पका लो, आज मैं फीस में दे के हटा, आज मैं ट्यूशन दे के हटा, मेरे ट्यूशन के पैसे दे के हटा। जब तक यही मेयार कुरान पढ़ने वालों के लिए नहीं की जाएगा, रब्बे अकबर की कसम अल्लाह के कुरान की मेहनत और कुरान की तालीम हमारे घरों की दलीज की चौखट पार कोई नहीं करेगी। स्कूल का इतना बड़ा इंतजाम, मदरसे में बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, कपड़े 2 जोड़े हैं, कपड़े भी बना के देंगे मदरसे वाले, जूता भी लेके देंगे मदरसे वाले, बिस्तर का इंतजाम भी करेंगे मदरसे वाले, बीमार होगा इंतजाम करेंगे मदरसे वाले। अल्लाह अकबर। फिर मेरे अजीजों खाने पीने का इंतजाम करेंगे मदरसे वाले, चाय पीने का इंतजाम करेंगे मदरसे वाले। तू दुआ कर, रगड़े मौलवी खावे। अगर तेरे 1 महीने का तेरे घर का खर्चा नहीं चलता, गंदम की खोलियां खाने को तैयार हो जाता है, अल्लाह अकबर 4 बच्चे तेरे घर में पालने ना जाएं, नहर के अंदर खुदकुशी करके हलाक करता है। जो 200 बच्चे तेरे मदरसे के अंदर लेके बैठे है, बताओ वो कौन सी दीवार के अंदर जाके टक्कर मारे? उसका भी तो कोई है, वो किथे जावे? आओ खुदकुशी करो, जाओ मुझे भी साथ ले जाओ, कोई नहर बड़ी मिले तो। खर्चे पूरे नहीं पहनते, खर्चे पूरे। 60,000 रुपए का मोबाइल बेच ले, 4,000 रुपए का, गुजरे खर्चे पूरे ना पड़े। आज दुबई का वीजा आ जाए, जमीन बेच के, जमीन कहीं नहीं बेचनी। बीवी को तलाक इस वजह से, मैंने जमीन बेच के तेरा इलाज नहीं कराना। बेटियां तलाक लेके इस वजह से आ गई, बाप बेटियों को जहेज में विरासत में जमीन का हिस्सा नहीं देता। लेकिन आज बेटे के लिए दुबई का वीजा आ जाए, अल्लाह अकबर, बाप जमीन बेचना तो दूर की बात है, अपना जिस्म का गुर्दा बेचने के लिए भी तैयार हो जाता है। तू तैयारी कर, अल्लाह 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 करम करे, तैयारी कर, तू तैयारी कर ले, अल्लाह के रसूल तैयारी कर ले दुबई जाने में। बीवी की फिक्र ना कर, 9 महीने हो गए, बच्चा गोद में कोख में है, किसी वक्त भी डिलीवरी होने वाली है, अल्लाह तू फिक्र ना कर, मां बैठा। बच्चे की विलादत के लिए ताए के बेटे, भाई के बेटे, बहन राजनपुर से फोन कर रही है, मैं आवे सफर पर परेशान ना छी, तू जा, बड़ा फिक्र ना कर, तू लंबा सफर करना है। अगर पाकिस्तान से दुबई का सफर लंबा है, इसके लिए बहने भाई सारे परेशान है, तो इस जहां से कब्र से लेकर मेरे अजीजों मैदान माशर का इससे बहुत बड़ा लंबा सफर है। इसके लिए मेरे अजीजों घर का बाहर तो क्या अंदर का कोई फर्द भी गम खाने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई भी तैयार। यहाँ से मुल्तान का सफर करो, फोर्टमेंट्रो का सफर करो, चादर भी दे के जाएंगे। माँ दूर से कहेगी पुत्र स्वेटर रख लिया, बहन कहेगी भाई फलाने कपड़े रखिए, इस्त्री करके दो। रब्बे अकबर की कसम है और लोगों, यहाँ से तुम दूसरे शहर में जाने के लिए तैयारी पकड़ो। घर के 10 अफराद, कोई रोटी, कोई अंडे, कोई सब्जी तरकारी, तुम्हारी तैयारी के लिए 10 अफराद तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से जब तुम्हारा कब्रिस्तान का सफर होगा, बाहर वाले तो दूर की बात है, घर के 4 बच्चे जवान तुम्हें कफन देने के लिए तैयार कोई नहीं होंगे, इंतजार करेंगे। फिर कब्रिस्तान के अंदर छोड़ के आएंगे, है कब्रिस्तानियां, बाप यहाँ चला गया, दादा यहाँ चला गया, परदादा यहाँ चला गया, रिश्तेदार सारे के सारे यहाँ चले गए। रब्बे अकबर की कसम है, कब्र की ऐसा टॉर्चर सेल है, ऐसी कब्र की कोठरी है जहाँ से वापिस आता कोई नहीं। जोरावर पड़े हुए हैं, ताकतवर पड़े हुए हैं, हुकूमत के नुमाइंदे पड़े हुए हैं, सदर पाकिस्तान पड़ा हुआ है, वजीर आजम पड़ा हुआ है, बादशाह पड़ा हुआ है, बख्त नसर पड़ा हुआ है, सिकंदर आजम पड़ा हुआ है, फिरौन, कारून, हामान पड़े हुए हैं, दुनिया
दुनिया पर हुकूमत करने वाले सारे पड़े हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है लोगों, दुनिया में काफात अमल मौत का झटका एक के ऊपर आएगा। ओ मेरे प्यारो, ओ मेरे प्यारो, जिनको मेरे अजीजों लोगों से हाथ मिलाने के लिए वक्त नहीं मिलता, सलाम करने के लिए वक्त नहीं मिलता, अल्लाह अकबर कहता गरीबों के मोहल्ले में मैं नहीं रहता, फकीरों के मोहल्ले में मैं नहीं रहता, सेहत खराब हो जाएगी। वाह मालिक तो कितना करीम है, जिनसे नफरत खा रहा है उसी के हाथ तो मट्टी से कर्तन दफना के जा रहा। ठीक है, एक तेरी मनसा, एक मेरी मनसा, एक तेरी मर्जी, एक मेरी मर्जी, यहाँ तेरी चलेगी वहां मेरी चलेगी। यहाँ अपने कमरे में किसी गरीब को नहीं घुसने देता, फिर मैं भी तो तेरा रब हूं, मैं दिखाने पर आऊंगा। इसी गरीब के हाथों से तेरे मुंह के ऊपर कब्र के अंदर मट्टी ना फकवाऊं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। देखो दुनिया। इसलिए जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, दुनिया किसी और को धोखा दियो, अली तेरे धोखे में आने वाला नहीं। तुझे अल्लाह अकबर, तुझे अपने घर में लाने से पहले अली रजी अल्लाह, उन्होंने तुझे 3 तलाकों का स्टाम्प पेपर दे दिया। खबरदार ए दुनिया मेरे निकाह में ना आना, अली तुझे कबूल करने के लिए तैयार कोई नहीं। मौली साहब, कुछ पैसा तो होना चाहिए ना मौली साहब, खान पीन में तो होना चाहिए। बहुत मीठी मोहम्मद मुस्तफा, मकामे मोहम्मद मुस्तफा, शाने अहले बैत, शाने सहाबा, मौलाना पीर अब्दुल नाम सिद्दीकी साहब। हो आगे 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 आगे। पैसा भी तो होना चाहिए, पैसा ना हो तो काशा नहीं, इज्जत कोई नहीं, पैसा नहीं तो इज्जत कोई नहीं, पैसा नहीं माशरे में इंसान कोई नहीं। इसका मतलब जो पैसा है वो कामयाब है, जिसके पास पैसा नहीं वो नाकाम है। इवें ना जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या ख्याल है, कामयाब है नाकाम है? बीबी सैन फातिमा के बारे में क्या ख्याल है, कामयाब है कि नाकाम है? फातिमा के घर मेरे अजीजों 6-6 दिन तक रोटी नहीं पक्की, कामयाब है कि नाकाम है? अली के बछड़ों के पास ईद के दिन पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कामयाब है कि नाकाम है? हुजूर घर में तशरीफ लाए, अम्मा फातिमा मुसल्ले पे गिर पड़ी, बेटी क्या बात है कि 4 दिन हो गए रोटी का टुकड़ा नहीं खाया, फातिमा कामयाब है कि नाकाम है? सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे हबीबा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मैमूना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जा इनके दरवाजे पे जाके पहुंच, रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात है, 4-4 महीने चूल्हे में आग न जला करती थी। मेरे अजीजों तेरे मेरे घर कितने दिन फाका आएगा, चलो गोश्त ना खाए सब्जी खाएंगे, ताजी ना खाई रात की खाएंगे, अपने घर में ना पक्की कोई तरस खा के चला जाएगा। लेकिन रब्बे अकबर की कसम है 4-4 महीने नबी की बेटियों ने 4-4 दिन भूखे गुजार दिए। अल्लाह अकबर, अपने घर का चूल्हा बजा तो दूर की बात, कोई इन पर तरस खाने वाला भी मक्के में कोई नजर नहीं आया था। नाकाम है इसका मतलब अल्लाह ना करे। बच्चियां दी भुख देखी नहीं जाती, बच्चियां दे लीड़े देखे नहीं जाते, सर्दी आ गई क्या करूं, मेरे बच्चे चप्पल पहन के फिरते हैं, उनके पास जूता कोई नहीं है। देखो मौलवी साहब आस्तीनें फटी पड़ी हैं, मेरे बच्चों के पास कपड़े कोई नहीं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, एक कोने से सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठी, सैयदा ज़ैनब उठी, भाकरा किसको? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिब्राइल दरवाजा नहीं बजाना, मेरे मोहम्मद के आराम में कहीं खलल ना पड़ जाए। बेटी क्या हुआ? एक बेटी को देखा आंख से आंसू, दूसरी को देखा आंख से के अंदर पड़ा हुआ है, और दामाद मेरे अजीज करबला नजफ के अंदर पड़ा हुआ है। रब्बे अकबर की कसम है, मजलूम तो सारे ही हैं, लेकिन कायनात के अंदर अली और अली के बचड़ों से बड़ा, अली की घरवाली से बड़ा मजलूम घराना कोई नहीं। और लोगों दुनिया की जिंदगी में लैदा हो गए, अल्लाह अकबर पढ़ने के बाद मेरे अजीजों लोग दुनिया से दुनिया में पाकिस्तान मरते हैं, कहते ख्वाहिश है अली अली के ससुर हुसैन के नाना के रोजे के छाव में कब्र की जगह मिल जाए, लेकिन जिन्हें नाना कंधे पे बिठावे गोदी में खिलाएं, अल्लाह अकबर 80-90 तीर तलवारों के जख्म खा के देखो करबला के मैदान में अकेला लेटा हुआ।
कामयाब है कि नाकाम है? कामयाबी मेरे प्यारो ये नहीं कि पैसा मिल जाए, कामयाबी ये नहीं कि माल मिल जाए, कामयाबी ये नहीं कि बहुत ऊंचा हवेली और मकान मिल जाए। कामयाबी आपकी मेरी ये ईमान पर खात्मा हो जाए और मरते वक्त आपको मुझे कलमा तैयबा नसीब हो जाए। उस कामयाबी के लिए मेरे अजीजों दीनी मदारिस का क़याम जरूरी है। बच्चियां 6 साल पढ़ के जा रही, बच्चियां 7 साल पढ़ के जा रही, बच्चियां 5 साल पढ़ के जा रही। और लोगों मेरी बात पर आप मेरे अजीजों नाराज ना होना, मैं दिल का दुख रहा सुनो, क्या पता गलतफहमी में हो और आप मेरी गलतफहमी दूर कर दीजिए। मेरे प्यारों मुझे ईमानदारी से बताओ, बच्चा घर से पढ़ने गया, टोपी पहन के गया, जुराबे पहन के गया। बेटी घर से पहला दिन स्कूल पढ़ने के लिए स्कार्फ लेके गई, दुपट्टा लेके गई, कुर्ते के अंदर भी 3-3 जर्सियां, बनियान रुमाल पहन के गई। लेकिन 1 साल के बाद उसकी बनियान नजर ना आई, स्वेटर नजर ना आया। 1 साल के बाद मोटा लिबास नजर ना आया, पतला लिबास पहना। जू तालीम का म्यार बढ़ता रहा, ये तालीम खोखली तालीम हमारे घरों में आती रही। जब इसने मैट्रिक का इम्तहान दिया, बुर्का उतार दिया। फिर अजीजों बीए का इम्तहान दिया, गले से दुपट्टा उतार, सर से दुपट्टा उतार दिया। 13वीं जमात का इम्तहान दिया, गले से दुपट्टा उतार दिया। रब्बुल आलमीन की कसम है, जब 16 जमात पढ़ के डिग्री लेके आई तो अल्लाह अकबर, अपना तो उतारा डिग्री ले आई, लेकिन बाप के सर से उसने पटका भी उतार दिया बच्चा के पीछे। तुमने जो बच्चा हमारे हवाले किया, टोपी पहन के आया था, हमने पगड़ी पहना के हवाले किया। तुमने जो बच्ची हमारे हवाले की थी, जो सकाफ पहन के आई, हमने उसके हाथों पे दस्ताने, पाँव में जुराबे, पाँव के ऊपर भी पर्दे वाला जूता, इतना खुला बुर्का पहना के दिया कि बाप ना पहचान सका ये मेरी बेटी आ रही, किसी और की बेटी आ रही है। फिर क्यों नहीं माने? मदरसों के अंदर तुम्हें गैरत मिलेगी, हया मिलेगी, मदरसों के अंदर तुम्हें इल्मी मेआर मिलेगा, मदरसों के अंदर दुनिया की कामयाबी भी मिलेगी, आखिरत की कामयाबी मिलेगी। स्कूल कॉलेज की तालीम पढ़ाओ, अल्लाह की कसम बहुत जरूरी है, पढ़ानी चाहिए, लेकिन स्कूल कॉलेज की तालीम को मदरसे की तालीम पे मुकद्दम मत करो। पहले अल्लाह के कुरान की तालीम हो, जब अंग अंग में, संग संग में, रंग रंग में, जब सांसों में, रूह में ये कुरान की तालीम बस जाए। मेरे अजीजों एक और बात, आसान सी तश्कील आ गई। समझो ये गुड़िया है, गुड्डा पतंग, खलीसा पतंग, उसमें एक तार, एक सुराख किया, जितनी डोर मजबूत होगी उतनी हवा के अंदर आजादी के साथ फिरेगी। कोई हमला इधर से होगा, बड़ी बड़ी पतंगे आएंगी। हमारे बचपन के अंदर बड़े बड़े नाम थे पतंगों के, आएंगी। जब डोर मजबूत होगी और उस पतंग को उड़ाने वाला मेरे अजीजों अक्लमंद होगा, खिलाड़ी होगा, तो वो पतंग मेरे अजीजों बड़ी बड़ी पतंगों का मुकाबला करेगी। जब इसकी डोर ही कमजोर होगी तो कोई आएगा, अल्लाह अकबर, टक मार के उस पतंग को गिरा के चला जाएगा। फिर वो पतंग इतनी आवारा हो जाएगी, गैरत वाले घर से उठेगी, बेगैरतों की छत के ऊपर जाके गिरने लग जाएगी। कभी किसी दरख्त में अटक जाएगी, कभी किसी जगह अटक जाएगी। फिर ये पतंग बच्चों के हाथ में आएगी, कोई यूं छीनेगा, यूं छीनेगा, छीना झपटी होते हुए इस पतंग की असलियत ही खत्म हो जाएगी। आज हमारी नस्ल मेरे अजीजों, हमने इसे हया की, गैरत की, सच्चाई की, सदाकत की, हलाल रिज़्क़ की हमने इसे डोरे नहीं डाली। अल्लाह अकबर, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, दुकान के मकान के ऊपर लिखकर जो चाह खा लिया, जो चाह पी लिया। फिर अपने इस पतंग को हमने हवा के अंदर मेरे अजीजों कच्चे धागे से उड़ा दिया। एक बेहयाई की पतंग आई, यूं डोर फिरी पतंग को काट के ले गई। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, फिर क्या हुआ मेरे अजीजों? उस पतंग का पता ही ना लगा। फिर बाप मेरे अजीजों सर पकड़ के बैठ गया, माँ तवीज़े लेती फिर रही है। भाई तेरे करतूत ने, अल्लाह अकबर, तूने तो गांव के अंदर हमारा सर शर्म से झुका दिया। अब्बा कहता दफा थी मेरे मुंह ना लग, अम्मा कहती मैं रोटी पका के नहीं दूंगी। फिर ये पतंग इतनी आवारा हो गई, कभी नशे में, कभी बेहयाई में, कभी जिना में, कभी जुए में, इतनी तंग आ गई। एक दिन इस पतंग ने फैसला किया, किस किस के हाथों में जाके फटती रहूंगी, क्यों खुद ना फट जाऊं। फिर ये मेरे अजीजों डेरे खालिद खान के बाजार में गई, गंदों में रखने वाली 2 गोलियां लाई, पानी से निकल रही। फिर इस पतंग ने मेरे अजीजों छलांग पानी में मार ली, दरख्त के साथ लटकी। फिर ये पतंग ऐसी हो गई, ना तेरे घर के अंदर आई, ना मेरे घर के अंदर आई। नतीजा ये निकला कि पतंग अपनी असली हैसियत खो गई। कोशिश करो मेरे अजीजों, डोर ऐसी मजबूत पतंग को बांध दो, अल्लाह अकबर, हम कब्र के अंदर चले जाएं, इस डोर के ऊपर कोई हमला ना कर सके। इतनी पतंग मजबूत हो, अल्लाह अकबर, पतंग उड़ाने वाला कब्र में चला जाए, कयामत की सुबह तक उसकी नस्लों के अंदर पतंग हवा के अंदर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, चौके ना खाए बल्कि हवा के अंदर तेज रफ्तारी से उड़ती जाए। अल्लाह अकबर, जितनी पतंग परवान चढ़ती रहेगी, उड़ाने वाले को दुनिया के अंदर कब्र के अंदर भी सुकून मिलता रहे।
कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को। उसके बाद जब बच्चे कुरान वाले बन जाए, कुरान सुनाने वाले बन जाए, हलाल हराम पर अमल करने वाले बन जाए, फिर यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के, स्कूलों के हवाले कर दो। और मेरे अजीजों, बैल पहले तैयार होता है, जब चंगा तैयार हो फिर उसे मैदान में रेस के लिए भेज देते हो। कबूतर को पहले देसी घी खिलाते हो, बादाम खिलाते हो, फिर हार जीत के लिए फिर उसको हवा में उड़ा देते हो। मुर्गे को क्या कुछ नहीं खिलाते, पहले तैयार करते हो। हमारी बदनसीबी है, मुर्गा तो लड़ाई के लिए तैयार, कुत्ता तो लड़ाई के लिए तैयार, और मेरे अजीजों बैल तो लड़ाई के लिए तैयार। अपनी नस्ल को दुनिया के हालात से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं किया। शैतान से लड़ने के लिए हमारा बच्चा तैयार नहीं, नमाजों के छोड़ने से लड़ने के लिए तैयार है, रोजे से लड़ने के लिए तैयार है, आँख के हया से लड़ने के लिए तैयार है, गीबत से, चुगली से, बेहयाई से, बदनिगाही से, हराम कामों से, शैतान से, शराब से हमारा बच्चा लड़ने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब पतंग वही है, रंग वही है, लेकिन इसको डोर बांधकर उड़ाने वाला कमजोर हो चुका है। मेरे भाई, कुरान पहले खुद सीखे, बच्चों को सिखाएं। कम से कम 2 सूरतें, एक पारा तो जुबानी याद हो। फिर जब कुरान दिल के अंदर आएगा, फिर ईमान की रूह ताज़ा होगी, फिर ईमान बुलंदियों की तरफ होगा। फिर अब्दुल हन्नान को कहना नहीं पड़ेगा कि वोट दो और किताब पे मोहर लगाओ, हुक्के पे मोहर लगाओ और किस पे मोहर लगाओ। फिर तुम्हारा ज़मीर वोट का खुद फैसला करेगा। अगर मेरे अजीज़ों चाहते हो कि अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निज़ाम होना चाहिए, अल्लाह का दीन तरक्की करना चाहिए, निफाज शरीयत का निज़ाम होना चाहिए, खिलाफत राशिदा के उसूलों और कानून के मुताबिक आपके इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर, असम्बलियों के अंदर, पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान के अंदर बसने वालों की खैर खाई के बिल पास होने चाहिए। तो फिर अल्लाह की ली हुई ये किताब और इस किताब पर अमल करने वाले, करवाने वाले इस वक्त आपके सामने अल्लाह अकबर NA की नशिस्तों पर और PP की नशिस्तों के ऊपर खड़े हुए हैं। अब मैं किस किस के नाम लूँ? बस जिम्मेदारी ये है कि आप हजरात जिस तरह रोटी का, खाने का अच्छा होटल तलाश करते हो, मेरे अजीजों अपनी आने वाली नस्लों के फायदे के लिए ज़मीर फरोश न तलाश करना है जी, ज़मीर फरोश, इज्जत फरोश न तलाश करना। ऐसा इक़्तिदार की कुर्सी पे लेके आना जो अपना आप भी बचा सके, हमारी गैरत और हमारा ईमान भी बचा सके। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, एक होती है वज़ा, एक होती है क़ता। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं, अल्लाह के नबी के मानने वाले हैं, तो मैं वज़ा क़ता में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ख्याल करना चाहिए। वज़ा क्या है कि सर से लेकर पैरों तक हमारा लिबास सुन्नत के मुताबिक हो, और क़ता हमारी कटिंग, हमारी दाढ़ी, हमारी मूछें, हमारे बालों की स्टाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह के नबी ने 3 तरीके से बाल रखे, या बिल्कुल सर पे हलक लगवाया, टिंड मुबारक करवाई, या आपने तीनों तरफ से बाल बराबर, या आपकी जुल्फे मुबारक थी। बाकी जो इस वक्त कटिंग हो रही है वो इधर मशीन फेरता है, इधर फेरता है इधर, और सर के ऊपर कुप्पा बना देता है। ये तो नसरानियों की, ईसाइयों की अलामत है। हमें क़ता के अंदर भी और वज़ा के अंदर भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल करना चाहिए। अपने ईमान को महफूज करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करके जाने के लिए 5 वक्त की नमाज हो, कुरान की तिलावत हो, रमज़ान के रोज़े हों, और ज़कात अदा हो, फसलों में पूरा पूरा उशर हो, और अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारें, उसके अहकाम की बजा आवरी करते हुए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मदरसा भाई अबू बकर कोटलानी, कोटानी 10 देकेड़ा कोटानी, कोई जाल पानी, कोई राजगानी नहीं, मैं पूरा नाम ले पूरा नाम घिनसू, क्या नाम, कोटो आनी। माशाअल्लाह, इसने नेक काम का आगाज़ किया, उसकी शुरुआत भी तकरीबन काफ़ी हद तक मुकम्मल की। एक मदरसा सामने बना दिया 2 कमरे का, एक खुला हाल है कि आपके बच्चे वहाँ आके अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, उनके वज़ू का, खाने का, पीने का इंतज़ाम भी कर रहा है। ये 7 जगह है, इसके दिल के अंदर अल्लाह ने बात डाली, क्यों ना इस जगह पर अल्लाह का घर बन जाना चाहिए। आप मैं सारे आएँगे, अल्लाह के दीन की बात सुनेंगे, अज़ानें होंगी, हमारे घरों के दरवाज़ों तक जाएंगी, अंदर जाएंगी, नहूसते कुदूरते दूर होंगी। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ दुआ है, और ज्यादा क्या? 1000, 2000, 5000 मन गंदम, 2 मन गंदम, 50,000 लाख दे, कितना देने के? काम तो मेरे अल्लाह ने करने हैं और अल्लाह के करने से पूरे होने हैं। सारे दुआ करो, अल्लाह करीम इस काम को पाए तकमील तक पहुँचा दे, और इस काम के पूरा होने में अल्लाह मुझसे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुलबुल वाला काम ले ले, जो आग पर प्रेशर पानी का तो नहीं मार सकती थी, अपनी चोंच में कतरे ला ला के आग पे डाल सकती थी, और कहने वालों ने कहा था तेरी इन कतरों से
आग बुझेगी? उसने कहा बुझी नहीं, कोई नहीं, लेकिन इब्राहिम के चाहने वालों में मेरा नाम हो जाएगा। आप भी चाहने वालों में नाम लिखवाएं। कौन है उठ के जो 1 मन गंदम, 2 मन गंदम कपास में, कमाद में 1000 रुपया, 2000, आप इंशाअल्लाह इस मस्जिद की तामीर के लिए, मदरसे और मस्जिद की तामीर के लिए मैं भाई अबू बकर के साथ तामुन करूंगा। ये आपका बेटा है, आपका भतीजा है, आपका छोटा है, आप में पला, आप में बड़ा, आप में इसने होश संभाली। अगर आप इस पर तबार नहीं करेंगे फिर हमारा तो अल्लाह हाफिज है। ओगन उठ के खड़ा होकर कहता है जी बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम थुम्मा सल्ली अलैहि। मैं एक शान अहले बैत दो अशार सुना के बस मुकम्मल करने हाज़री वक्त काफ़ी थी गया। इस उम्मीद दे नाल के इंशाअल्लाह तुम मोहब्बत नाल सुन सो जिवें डेरा गाजी खान दी माशाअल्लाह पहचान ही वेद अल्लाह सलामत रखे। मैं पढ़दा पे पहला जुमला तुम्हारी सुभान अल्लाह आमनी चाहिए। पीर साहब को पता लगे वाकई ज़ोक अले बैठे कौन कौन सुभान अल्लाह से ज़रा हाथ बुलंद करके आखो ना सुभान अल्लाह। अच्छे सारे आखसन ठीक है इंशाअल्लाह। शायर लिख दें जी, मेरे दिल विच नाम हुसैन है, तेरे दिल विच नाम हुसैन, मेरे दिल विच नाम हुसैन है, तेरे दिल विच नाम हुसैन, मेरे दिल विच नाम हुसैन है, तेरे दिल विच नाम हुसैन। सोने मदनी दा दिल जानी, सोने मदनी दा दिल जानी, सोने मदनी दा दिल जानी, बीबी ज़हरा दे दिल दा चैन। सुभान अल्लाह। हुसैन हाथ बुलंद करे 5 सेकंड वास्ते। मेरे दिल विच नाम हुसैन, तेरे दिल विच नाम हुसैन, मेरा कासिम टुकड़े होया है, मेरा असगर टुकड़े होया है, मेरा अकबर टुकड़े होया है, पर लाश ते पीर न रोया है। तेरे इश्क तेरी हिम्मत नो पिया कर द ज़मान सलाम, तेरे इश्क तेरी हिम्मत नो पिया कर द ज़मान सलाम। तेरा जिक्र ए कर दिया कर दे, तेरा जिक्र ए कर दिया कर दे, होवे जिंदगी साड़ी तमाम। मेरे दिल विच नाम हुसैन है, तेरे दिल विच नाम हुसैन, मेरे दिल विच नाम हुसैन है, तेरे दिल विच नाम हुसैन। ए मजमा सारा हुसैनी जरे 4 बंदे तवज्जो नाल सुनते पे नहीं भी काफी माशाल्लाह। आखिरी 1 मिनट वाली तवज्जो मैं को चाहिए, लेकिन ये अफरा तफरी पता नहीं मैं कोई दावत दी गई तो मैं अफरा तफरी तो सुने ना भी समझ मैं कोई नहीं आती क्या सुनावा तो कितों शुरू करा। सही गल है मैं कोई समझ नहीं आती भाई, लेकिन बिला तरतीब मेहमान होवे समझ में तो कोई नहीं आती सारी भी ते साको तुम्हारी जज़ाकल्लाह। आखिरी शेर पढ़दा पिया तुम्हारी सुभान अल्लाह आमनी चाहिए। ए मजमा सारा हुसैनी है, ए मजमा सारा हुसैनी है, ए मजमा सारा हुसैनी है, मैं नाम हुसैन जो चावा सुन मजमा दादा देंदा है। मैं नाम हुसैन जो चावा सुन मजमा दादा देंदा है। मेरे दिल विच नाम हुसैन, तेरे दिल विच नाम हुसैन। सोने मदनी दा दिल जानी, सोने मदनी दा दिल जानी, सोने मदनी दा दिल जानी, बीबी ज़हरा दे दिल दा चैन। मेरे दिल विच नाम हुसैन, तेरे दिल विच नाम हुसैन। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर, अल्लाह बहुत आवाज़ में मोहब्बत खिदार पैदा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ऐ मेरे अल्लाह ये तेरे बंदों ने तेरे दीन की बात सुनी, अल्लाह तेरे हुक्मों को सुना, तेरे नबी के तरीक़ों पर अमल करने को सुना, फ़ज़ाइल सुने, अल्लाह तो कबूल फरमा ले। फिर जोश जज्बे के साथ तेरे दीदार के शौक़ में, तेरी रज़ा के शौक़ में, तेरे नबी से मोहब्बत के शौक़ में, ऐ अल्लाह जन्नत के शौक़ में, आपको राज़ी करने के अल्लाह इन्होंने अपनी जेबों से हलाल माल निकाल कर तेरे कुरान की तरक्की के लिए, तेरी मस्जिदों की आबादी तामीर के लिए अल्लाह दिया, तो कबूल फरमा ले। अल्लाह ये तेरे घर मरा रहे, अल्लाह तो इनके घर बना दे, अल्लाह तेरे घर खूबसूरत बना रहे, अल्लाह इनके घरों में सुकून अता फरमा दे।
इनके घरों में प्यार मोहब्बत अता फरमा दे, लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के हों, बहन भाइयों के रिश्ते सारे ख़त्म फरमा दे, मोहब्बतों में तब्दील फरमा दे, बीमारों को सेहत अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेक बना। अल्लाह आज का प्रोग्राम जिस मकसद के लिए सजाया पूरा फरमा, और जिस मकसद के अल्लाह लोगों ने खड़े होकर अपनी इन माली परेशानियों के बावजूद भी दिल खोल के तामुन किया, अल्लाह तो कबूल फरमा ले। अल्लाह इनका दिया ने वापस लौटा, बढ़ा चढ़ा के वापस होता, जो तेरे नबी के जरिए तूने वादे फरमा उस हिसाब से उससे बढ़ के अल्लाह तो अता फरमा। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाकिस्तान समेत फ़लस्तीन से पूरी दुनिया के मुसलमानों पे रहम फरमा। अल्लाह इस इलेक्शन को लड़ाई से, झगड़े से, धांधली से, झूठ से पाक फरमा। हकदारों को अल्लाह हकदारों को या अल्लाह इन हकदारों की जीत मुकद्दर फरमा। अल्लाह जिनसे दीन और दीन इस्लाम का मुसलमान की खिदमत का काम ले, अल्लाह उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक। 5000